दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जो आरोपी डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया है, वो शाहीन इसी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम लोग इस समय खड़े हैं, कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम किया करती थी। 2006 से लेकर तकरीबन 2013 तक यहीं पर काम किया और उसके बाद से डॉक्टर शाहीन लापता हो गई थी। सबसे बड़ी बात जो एक बात सामने निकल के आ रही है वो ये कि चाहे डॉक्टर शाहीन हो या फिर शाहीन के संपर्क में आने वाला डॉक्टर आरिफ, जो कि कार्डियोलॉजी में तैनात था वहाँ पर और वहाँ पर एमडी की पढ़ाई कर रहा था, दोनों ही मामलों में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन ये है कि दोनों ही के आचार विचार व्यवहार, कहीं पर भी कोई संदिग्ध गतिविधियाँ किसी को नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि अगर हम शाहीन की बात करें तो जो शाहीन के साथ जिन लोगों ने काम किया था उस समय, जो पुराने लोग थे, उनसे भी अगर हमने बात करी तो उनका भी ये कहना था कि कभी ऐसा लगा ही नहीं उनके व्यवहार से या किसी की भी हरकत से या किसी भी गतिविधि से कि कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है या इस तरह से वो आतंकवादियों के या इस तरह के संगठन के टच में हैं, संपर्क में हैं। इसी को लेकर हमने जो एचओडी है इस समय फार्माकोलॉजी विभाग, जिसमें कि डॉक्टर शाहीन थी, उसके एचओडी का जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने भी यही बताया कि इस तरह की कोई भी बात, कोई भी चीज़ सामने नज़र नहीं आई। तो सबसे पहले यही सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले में डॉक्टर वीरेंद्र ने क्या कहा। 2012 में जब हम यहाँ थे उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया। जब तक जितने 2-3 साल हम लोग साथ रहे हैं तो हमको ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। हमको कल पता चला ये। अच्छा। कल वही प्रिंसिपल साहब को उन्होंने बताया कि उनकी कुछ पता करना है इस टाइप का, तो कल हमको जानकारी हुई, बाकी मुझे कोई जानकारी। अब हम उस टाइम में तो ऐसा हमको तो नहीं लगता, जिसको जो काम मिलता था सब अपना काम करते थे। उस समय आज थी 13-14 साल पहले की बात है ना, तो हमको उस समय तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, जैसे सारे पब्लिक काम कर रहे हैं भाई, उस टाइम तो हम लोग जूनियर ही थे ना, हम लोग सभी जूनियर थे भाई। उस टाइम हम लोग लेक्चरर थे। आरिफ है। हाँ सर। तो वो जैसा फर्स्ट ईयर में हम लोग की यहाँ पर छात्रों की हॉस्टल की हम लोग ने शासन दिया हुआ है कि कमी है, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ईयर को जिस हिसाब से अभी तुरंत बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि सीनियर बैच जब वहाँ से पास आउट होता है, वो हॉस्टल छोड़ता है, तब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मिलता है। तो वो प्रक्रिया होती है और उसमें काउंसलिंग रैंक वाइज होती है। तो इनको अभी हॉस्टल नहीं मिला था, तो बाहर किराए पे, रेंट पे रहते थे। अपने काम के प्रति कैसे थे सर? ये काम के प्रति बहुत सिंसियर थे। पूरा काम जो बताया जाता था मरीजों के लिए वो पूरा डेडिकेटेड। क्या कभी कोई हॉस्पिटल परिसर में कोई संदिग्ध गतिविधियां लगी इनकी? कभी कुछ? अभी तक कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। अब डॉक्टर शाहीन तो सुरक्षा एजेंसीज की गिरफ्त में है। इसके साथ ही साथ यहाँ से कार्डियोलॉजी से जिसको हिरासत में लिया गया है डॉक्टर आरिफ, उससे भी लगातार पूछताछ जारी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 डॉक्टरों के नाम तो ऐसे सामने आ चुके हैं जिनका कानपुर से कनेक्शन रहा है, और अब कितने और नाम अभी सामने आने बाकी हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।